हेलो दोस्तों, राधे राधे। हिमालय की गोद में बसा गंगोत्री बर्फ से ढकी चोटियों के बीच शांति और पवित्रता का प्रतीक था। यहीं से आरंभ होती है माँ गंगा की यात्रा, जो न केवल एक नदी है बल्कि जीवन, आस्था और मोक्ष की प्रतीक भी है। उनकी कहानी केवल जल की नहीं बल्कि समय, प्रेम और बलिदान की भी है। प्राचीन काल में राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों के साथ एक महान अश्वमेघ यज्ञ किया था। यह यज्ञ का घोड़ा अश्वमेघ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। राजा के आदेश पर उसके पुत्र उसे खोजते खोजते पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां उन्हें ऋषि कपिल का ध्यान भंग करते हुए पाया गया। उन्होंने ऋषि पर चोरी का आरोप लगाया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि कपिल ने उन्हें भस्म कर दिया। उनकी आत्माओं को मोक्ष तभी मिल सकता था जब गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरती और उनके अवशेष को पवित्र जल से स्पर्श करें। यही वह क्षण था जिसने गंगा के धरती पर अवतरित होने की कहानी को जन्म दिया। राजा सगर के वंशज भागीरथ इस महान कार्य के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने कठिन तपस्या की, वर्षों तक हिमालय की कठिन परिस्थितियों में भगवान ब्रह्म की उपासना की। अंततः भगवान ब्रह्म उनके समर्पण से प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर आने का आशीर्वाद दिया, अवतरित होने का आदेश भी दिया। माँ गंगा ने कहा, मेरी वेग इतनी तीव्र है कि पृथ्वी को नष्ट कर दूंगी। मुझे संभालने वाला कोई चाहिए। भागीरथ ने फिर भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा को अपने जटाओं में समेट लिया। गंगा जब शिव की जटाओं में उतरी तो वे सौमन्य और शांति के साथ धरती पर बही। गंगा का प्रभाव धरती पर शुरुआत हुआ। वह हिमालय की ठंडी वादियों से होता हुआ मैदान में उतरी। जहाँ जहाँ गंगा बहती वहाँ हरियाली फैल गई। बंजर भूमि में जीवन जाग उठा। भागीरथ गंगा को पाताल लोक तक ले गए और उनके पूर्वजों को मोक्ष मिला। तभी से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि वह सभ्यता की धुरी बनी गई। उनके तट पर अनेक नगर बसे, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज। राजाओं ने उनके तट पर अपने राज्य बसाए, ऋषियों ने उनके किनारे तपस्या की और सामान्य जन ने उन्हें जीवनदायिनी माना। कालांतर में एक साधारण किसान अर्जुन अपनी बेटी राधा के साथ गंगा किनारे के छोटे से गांव में रहता था। राधा गंगा के जल से गहरा लगाव रखती थी। वह हर सुबह गंगा को अर्घ्य देती और नदी में बातें करती जैसे वह कोई सजीव प्राणी हो। राधा के जीवन में प्रेम का प्रवेश हुआ। एक नाविक कर्ण के रूप में कर्ण गंगा में नाव चलाता था और यात्रियों को पार ले जाता था। दोनों का प्रेम गंगा के जल की तरह पवित्र और निर्छल था। परंतु गांव के जमींदार को राधा का सौंदर्य भा गया था। जब राधा ने जमींदार के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो जमींदार ने कर्ण को मारने का षड्यंत्र रचा। एक दिन जब कर्ण गंगा में नाव चला रहा था, जमींदार के गुंडों ने उसे पर हमला कर दिया। कर्ण ने बहादुरी से लड़ाई की, परंतु वह घायल हो गया और गंगा के जल में गिर गया। राधा दौड़ती हुई आई, लेकिन वह केवल कर्ण के अंतिम शब्द सुन पाई, गंगा मेरी साक्षी है, मेरा प्रेम अमर है।
राधा ने अपने प्रेम को अमर करने के लिए गंगा में कूद कर जान दे दी। ग्रामीणों का कहना है कि आज भी उस घाट पर जब सूरज डूबता है तो जल में दो परछाइयाँ एक साथ दिखाई देती हैं, करण और राधा की। बरसों बीत गया, आधुनिकता के साथ गंगा के किनारे बसे शहरों ने उसे प्रदूषित करना शुरू कर दिया। उद्योगों का कचरा, प्लास्टिक और मानव लापरवाही ने गंगा के पवित्र जल को दूषित कर दिया, परंतु माँ गंगा का धैर्य और सहनशीलता अद्भुत है। एक युवा वैज्ञानिक अनया, जिसने अपनी दादी से गंगा की पौराणिक कथाएं सुनी थी, गंगा को पुनर्जीवित करने के मिशन पर निकली। उसने अस्थायी लोगों को जागरूक किया, पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन चलाया और गंगा को फिर से स्वच्छ बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। अनया के प्रयास से धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग गंगा के महत्व को समझने लगे और नदी फिर से अपनी खोई हुई पवित्रता की ओर लौटने लगी। गंगा केवल जलधारा नहीं है, वह जीवन का प्रवाह है, प्रेम का प्रतीक है, आस्था का केंद्र है। उसने भागीरथ के तप से लेकर अन्या के संघर्ष तक हर युग में मानव को अपने आंचल में पनाह दी है। गंगा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, प्रवाह कभी रुकना नहीं चाहिए। जैसे वह हिमालय से निकलकर समंदर में मिलती है, वैसे ही हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अंतिम पंक्तियाँ। मैं गंगा हूँ, तुम्हारे भीतर की शुद्धता का प्रतिबिंब, मेरे जल में देखो, तुम्हें खुद का चेहरा दिखेगा, वही चेहरा जो समय के हर प्रवाह में अमर है। यह गंगा की कहानी पवित्र जल के माध्यम से मानव प्रेम, संघर्ष और पुनः जागरण की अंत कथा दर्शाती है। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर